उत्तम शौच दिवस की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सोच मतलब क्या है? लोभ का अभाव होना, लोभ का नहीं होना। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आप सबको। दो मछली है, एक तंदुल मछ, एक राघव मछली। तंदुल मछली बहुत ही छोटी सी होती है और राघव मछली बहुत बड़ी होती है। जब राघव मछली सोती रहती है तो उसका मुंह खुला रहता है ऐसे, और उसके मुंह के अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां आती जाती रहती है। तो तंदुल मछली सोचती राघव मछली कितनी बेवकूफ है, इसके मुंह में इतनी सारी मछली आ रही है फिर भी ये उनको नहीं खा रही है। अगर मैं होती तो सारी मछलियां खा लेती। अब ये जो तंदुल मछली की सोच है, उस सोच के कारण वह सातवीं नरक जाती है। और राघव मछली बड़े प्रेम से जब खाना होता है तब खाती है, वरना सो जाती है अपना। और कोई उस विकल्प नहीं उसके जीवन में। और वह सम्यक दर्शन प्राप्त करके 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाती है। इससे आप क्या समझे? किसी के वैभव से ईर्ष्या कभी नहीं करना, कभी भी लोभ नहीं करना कि ये इसके पास ऐसा है, मेरे पास होता तो मैं ऐसा करता, मेरे पास होता तो मैं वैसा करता। आपका मिलना वलना तो कुछ है नहीं, आपको फ्री का पाप मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी के वैभव और ऐश्वर्य को देख करके लोभ बस जलना नहीं। हमें अपने लोभ को काबू में करना है। कहा जाता है कि लोभ को काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म सांप्राय लोभ, तब वह लोभ थोड़ा सा रह जाता है, सबसे अंत में बह जाता है लोभ का सागर। क्रोध मान माया इस पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन लोभ पे विजय प्राप्त करना मुश्किल होता है। और इस लोभ के कारण ही क्रोध भी होता है, मान भी होता है और माया भी होती है। लोभ बस धर्म के लोभ, धन के लोभ, रूप के लोभ, इन सब लोभ के कारण लोग क्रोध करता है। इन सब लोभ के कारण लोग मायाचारी करता है। ये लोभ ये सब चीज करवाता है इंसान से। अब मैं अगर 22 वर्षा कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी लोग बस इंसान अपने क्रोध को काबू में रखता है। वो कैसे? इसको भी प्रूफ कर देते हैं। आप दुकान में गए और आपने साड़ियां देखी, आपको पसंद नहीं आई तो आप कहेंगे भाई जी थोड़ा सा लेटेस्ट दिखाना, थोड़ी सिल्क की दिखाना, थोड़ी मुझे सुपर नेट की दिखाना। उसने वो भी दिखा दिया। फिर आप कहोगे थोड़ी सी इसमें डिजाइनर दिखाना, थोड़ी सी स्टाइलिश दिखाना, थोड़े डिजाइनर ब्लाउज दिखाना। उसने बेचारे शॉपकीपर ने 100 से ज्यादा साड़ी आपको दिखा दी। फिर आप क्या कहोगे? अभी तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मैं फिर आती हूँ। तो भी वो हंस के जवाब देगा, ठीक है साहब कोई बात नहीं। वो अपना लोभ के कारण क्रोध को बस में करके रखा है। उसको क्या क्रोध नहीं आया आपके ऊपर? जरूर आया है, लेकिन वह अपने लोभ बस क्रोध को बस में कर रखा है। समझे आप कैसे कैसे क्या क्या करके आते हो दिन भर की दिनचर्या में? लेकिन हम लोग से तो ठीक तिर्यंत है। तिर्यंत क्या है? आप एक 1 करोड़ का नोट का ढेर लगा दो और एक जगह थोड़ी सी घास रख दो। फिर गाय को देखो, गाय कहाँ जाती है? गाय उस नोट के ढेर के ऊपर चल के चली जाएगी और वो घास जाके खा लेगी। उसको नोट से कोई मतलब नहीं है। आपने 2000 के पिंक पिंक नोट पहले के समय में रखे होंगे, या अभी 500 के नोट रखे, या 100 के रखे, या कोई भी वैल्यू के डॉलर रख दिए उसके आगे, उसकी कोई वैल्यू। वो जाएगी, वो घास को खाएगी और अपनी शांत हो जाएगी। लेकिन हम जो प्राणी हैं, ये एम पावर के पीछे जो भागते रहते हैं दिन भर, उसको हम भोगने वाले भी नहीं है। हम यहीं का यहीं छोड़ के सब चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे आगे मेवा मिष्ठान पकवान रख दे और एक तरफ नोट का ढेर रख दे तो आप किधर जाओगे? आपको खुद पता है कि आप किधर जाओगे। आप लोगों को अपनी करेंसी अभी कन्वर्ट करा लेनी चाहिए, क्योंकि स्वर्गों में जाने के लिए, मोक्ष को जाने के लिए यह नोट नहीं चलते। जैसे आपको अमेरिका जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने नोट को कन्वर्ट कराते हो। वहां पे जो करेंसी चलती है उसमें डॉलर में कराते हो। जहां जिस देश की जो करेंसी है उस देश की करेंसी में उसको कन्वर्ट करवाते हो। वैसे ही आपको अगर मोक्ष के द्वार के रास्ते में जाना है
तो आपको अपने नोट को कन्वर्शन कर देना शुरू कर देना है। अच्छी धार्मिक कार्यों में इसका सदुपयोग अभी से लगाना आप शुरू कर दीजिए, वरना क्या हालत होगी। एक सेठ जी थे, फैक्ट्री पे फैक्ट्रियां डाले जा रहे थे। एक बार सेठानी जी बड़ी परेशान हो जाती है, बोलते सेठ जी क्या बात है, आप न खाते हो न पीते हो न सोते हो, आपका ध्यान सारा कहाँ है आजकल। तो बोलते हैं सेठ जी, मैं 8वीं फैक्ट्री डाल रहा हूँ। तो सेठानी कहती है, नरक भी 7 ही होते हैं। सेठ जी का वो दिन और आज का दिन, सेठ जी ने 8वीं फैक्ट्री डाली ही नहीं और चिंतन मनन करते करते शुभ कार्यों में लग गए। तो आपको क्या करना है, अपने लोभ को वश में करना है। कहा जाता है पाप बहुत बुरा होता है, पाप को क्या कहते हैं, सिन। पाप बहुत बुरा होता है, लेकिन हमारी जिनवानी जी में लिखा है, लोभ पाप को बाप बखानो। पाप का भी बाप कौन है, वो है लोभ। वही हमसे सारे गलत काम करवाता है। भंवरा जब फूल का रस चूसता है, तो वो इस लोभ में चूसता रहता है, जैसी शाम होगी मैं उड़ जाऊंगा। शाम होती है, भंवरा उसको छोड़ता नहीं और फूल अपना पंखुड़ी बंद कर लेता है, भंवरा अपना जान गंवा बैठता है। अब आप सोचोगे ये भंवरा कितना बेवकूफ है। वो भंवरा कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, जिसे हमें मनुष्य पर्याय मिला, इतना सुंदर जीवन मिला, फिर भी हम कर्मों की निर्जरा नहीं करके दिन भर के बनानो और के खानो, इसी में हमारा समय चला जाता है। लेकिन अब 10 लक्षण जी जो चल रहा है, उसमें आपके भावों की विशुद्धि, भावों की निर्मलता, आपके त्याग को देखते हुए लग रहा है कि अब आप ऐसा नहीं करोगे, अपने जीवन में लोभ को कम से कम करोगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।